दोस्तों, हम लोग अपना बचत और फाइनेंशियल फ्रीडम में की मुहिम को आगे बढ़ाने बढ़ाने जा रहे हैं और उसमें पहला चीज़ हम देखते हैं कि हम लोग कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं, उसमें एफडी क्या होता है। बहुत सारी चीज़ को हम लोग आगे कवर करेंगे। उसमें सबसे पहले हम लोग एफडी को स्टार्ट करते हैं कि अगर हम लोग को फाइनेंशियल फ्रीडम होना है, तो एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और एक जो डे टू डे वर्कर होता है, वो लोग अपना फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे कर सकता है, अपना बचत को कैसे आगे बढ़ा सकता है। उसमें बहुत सारे लोग केवल एफडी को जानता है, एफडी क्या होता है, एफडी के बारे में, बट उसके बारे में कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको और कोई वीडियो में नहीं मिला होगा। इसमें कि आप इसमें एक ही जगह पे पूरा एफडी कैसे होता है, कितने प्रकार के एफडी होते हैं, एफडी में इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और कुछ अदर बेनिफिट्स भी एफडी का है उसमें, उसके बारे में भी जानेंगे। फिर हम लोग एट लास्ट में हम लोग एफडी, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बेसिक एफडी क्या होता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग कुछ अमाउंट को बैंक या पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करते हैं, उसका क्या होता है कि टाइमिंग ड्यूरेशन फिक्स होता है। बहुत सारे लोग को पता नहीं है, एफडी को हम लोग 7 दिन के लिए भी कर सकते हैं और मैक्सिमम इसको 10 ईयर के लिए भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट का रेट पहले से बैंक और पोस्ट ऑफिस वाले क्वार्टरली टू क्वार्टरली एज पर आरबीआई का गाइडलाइन और सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइन के आधार पे इसको डिसाइड किया जाता है, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, हम लोग को मैच्योरिटी के बाद हमको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिल जाता है। जैसे आप अगर आप 10,000 रुपये जमा करते हैं तो साल भर के लिए 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो आपका जो इंटरेस्ट बनेगा और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा, दोनों मिलकर आपको वापस कर दिया जाएगा। अब हम लोग जानेंगे कि टाइप ऑफ एफडी क्या होता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, नॉर्मल बेसिक लोग, सब जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। तो हम जानते हैं कि एफडी एक होता है कि रेगुलर एफडी, जो नॉर्मल हम लोग क्या होते हैं, नॉर्मल घर, जो गाँव घर का लोग होता है वो नॉर्मल अपना एफडी करवाता है बैंक में जाके, जिसका कि एज 60 साल से कम होता है। उसी में एक होता है कि सीनियर सिटीजन एफडी, जो कि 60 साल प्लस वाला होता है। तो बहुत लोग का कहना होता है कि जब नॉर्मल एफडी है तो फिर सीनियर सिटीजन एफडी में हम लोग क्यों करवाएं। तो सीनियर सिटीजन एफडी में क्या होता है कि इसमें 0.1 0.5 1% नॉर्मल एफडी से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो इसलिए लोग, जिसका एज 60 साल से प्लस होता है, घर में कोई सीनियर सिटीजन, उसके नाम से आप एफडी को, सीनियर सिटीजन एफडी करवा के आप रेगुलर एफडी से सीनियर सिटीजन एफडी में ज़्यादा इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तीसरा होता है कि टैक्स सेविंग एफडी। जनरली बहुत सारे लोग, हम लोग का इंडिया में जो होता है कि टैक्स पेयर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपना एफडी को टैक्स सेविंग के लिए करवाते हैं। इसमें क्या होता है, इसका एक डिमेरिट ये होता है कि हमारा एफडी 5 साल के लिए लॉक इन हो जाता है। लॉक इन का मतलब होता है कि उसको 5 साल तक हम उस पैसा को नहीं तोड़ सकते हैं। अगर तोड़ते हैं तो उसमें फाइन और पेनल्टी के साथ में ज़्यादा लगता है। और एक आगे चलते हैं, चौथा नंबर में आता है कम्युलेटिव एफडी क्या होता है। कम्युलेटिव एफडी में क्या होता है, इंटरेस्ट हम लोग का एट द एंड में मिलता है। जैसे अगर आप एफडी 5 साल के लिए करते हैं तो आपको 5 साल के बीच में कोई एक भी रुपया नहीं मिलने वाला होता है, लेकिन लास्ट में जाके आप क्या करेंगे कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो भी मिलता है आपको, वो मिल जाएगा आपको एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। एक होता है नॉन कम्युलेटिव एफडी। उसमें बहुत लोगों का क्या होता है कि हमको डे टू डे पैसा चाहिए। डे टू डे पैसा चाहिए, तो जैसे मान लीजिए कि हम एफडी करवा दिए, 7 दिन का एफडी, जैसे आगे हम बताए थे कि यहाँ पे 7 दिन से 10 साल का होता है। 7 दिन का एफडी करवाएं, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस आपको 7 दिन में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आपको क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा होता है कि एक मंथली मंथली हमको इंटरेस्ट चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, हाफ ईयरली चाहिए, तो उस आधार पे हम अपना इंटरेस्ट को एक एफडी करवा के उससे हम लोग इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो जनरली क्या होता है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस अपना जो एफडी पे करता है, वो कैसे करता है, अगर आपका पैसा जो सेविंग बैंक अकाउंट में रखा होता है, उस पर नॉर्मल सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो जितना आपका प्रिंसिपल अमाउंट पड़ा हुआ है जितना दिन के लिए, उसके आधार पे करके वो लोग आपको इंटरेस्ट दे देता है। और एक होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। जनरली क्या होता है, जितने प्रकार के एफडी होते हैं उसमें कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ही चलता है। उसमें क्या होता है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट पे फर्स्ट ईयर में या तो फर्स्ट मंथ में जो जनरली क्या होता है कि इसको कंपाउंडिंग किया जाता है कि मंथली, एनुअली, क्वार्टरली किया जाता है, जैसे हाफ ईयरली करता है। तो जनरली हम लोग अगर एनुअली लेके चलते हैं, अगर आप एक सर्टन अमाउंट को बैंक में जमा करते हैं, जमा करने के बाद आपको एक ईयर में सर्टन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। फिर नेक्स्ट ईयर में क्या होता है, वही इंटरेस्ट के ऊपर फिर से वो प्रिंसिपल बन के उसके ऊपर फिर से आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो जनरली ये प्रक्रिया बार बार चलते रहता है, जिस कारण से क्या इंटरेस्ट के ऊपर भी हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है, जिसे हम लोग कंपाउंडिंग इंटरेस्ट करते हैं। और इसका कुछ अदर बेनिफिट होता है। जैसे हम लोग अगर एफडी करवा दिए, तो एफडी क्या हम लोग बीच में तोड़ सकते हैं? हाँ, प्री मैच्योर अलाउ होता है। प्री मैच्योर विड्रॉल अगर करवाते हैं तो उसमें कुछ फाइन और पेनल्टी होता है, उसके साथ में हम लोग प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं। एफडी
जो लेंडिंग होता है इसमें क्या होता है जनरली कि हम सारा पैसा को एक ही एफडी में ना रख के हम लोग अलग-अलग मल्टीपल, जैसे मान लीजिए अगर हमको 1 लाख रुपए एक एफडी में डालना है, तो हम 1 लाख रुपए एक ही एफडी में ना डाल के 1 लाख का 10 एफडी, मतलब 10-10 हज़ार का, कोई 1 साल के लिए, कोई 2 साल के लिए, कोई 3 साल के लिए हम लोग कर सकते हैं। जिसमें क्या होता है कि हम लोग का लिक्विडिटी हमेशा बना रहता है कि हमको 1 साल के बाद इतना पैसा आ जाएगा, 2 साल के बाद आ जाएगा। तो इसको एक एक तरह का स्मार्ट स्ट्रेटजी बोला जाता है, जो कि इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है कि सारा लोगों के पास एक कॉर्पस आया, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए एक ही एफडी में डाल के उसको क्लोज़ कर देते हैं। तीसरा होता है कि ऑटो रिन्यूअल। बहुत सारे लोग क्या होता है कि उसके पास टाइमिंग नहीं होता है, भूल जाते हैं, तो उसमें आप जब फॉर्म भरते हैं उस टाइम आप ऑटो रिन्यूअल कर दीजिएगा। अगर आप 1 साल के लिए एक एफडी करते हैं, 5 साल के लिए कोई एफडी करते हैं, तो उसके बाद आपका एफडी फिर उतना समय के लिए आगे ऑटो रिन्यूअल हो जाएगा। लेकिन इसमें इसका कुछ-कुछ डिमेरिट होता है, जैसे सहारा के केस में आप लोग सुने होंगे कि बहुत सारे लोग ऑटो रिन्यूअल करवाते चला गया, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, उसका हर बार ऑटो रिन्यूअल करवाने से, इसीलिए बीच-बीच में ऑटो रिन्यूअल का पैसा अपने अकाउंट्स में क्रेडिट करवा लेना चाहिए, फिर से नया एफडी क्रिएट करना चाहिए। और चौथा पॉइंट है लोन्स अगेंस्ट एफडी। बहुत सारे लोग क्या होता है कि अगर पैसा का ज़रूरत पड़ता है तुरंत अपना एफडी को तोड़ देता है। एफडी को तोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। आप लोन्स अगेंस्ट एफडी ले सकते हैं। अगर आपका 10,000 का एफडी है, तो उसका 75% 80% आपको लोन्स मिल जाता है, और लोन्स का इंटरेस्ट जो होता है वो जनरली आपको बैंक का एफडी का इंटरेस्ट से 1-2% एक्स्ट्रा लगता है। अगर उस लोन के बाद उसको आप चुकता करते हैं तो आपका एफडी कंटिन्यू रहता है, और आपको फिर एट द एंड ऑफ एक बड़ा अमाउंट मिल सकता है। वो चौथा होता है इसका टैक्सेशन इम्पैक्ट होता है कि आपका एफडी के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट मिलता है वो फुली टैक्सेबल होता है। अगर आपका इंटरेस्ट 40,000 से ज़्यादा हर साल आप ले रहे हैं, तो आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस टीडीएस काटता है, और जो टीडीएस को बाद में आप इनकम टैक्स रिटर्न डाल के आप उसको रिफंड भी कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि हम लोग एफडी करवाना चाहिए ही क्यों करना चाहिए। तो एफडी में जनरली क्या होता है कि जनरली जो फर्स्ट जनरेशन है जिसके पास कुछ सेविंग नहीं है, जो फर्स्ट जनरेशन है जिसके पास सेविंग नहीं है, जो अभी-अभी अर्निंग स्टार्ट किया, उसको हमेशा एफडी में डालना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि रिस्क बहुत लो होता है। रिटर्न भी 3% से 9% के बीच में कुछ-कुछ बैंक टू बैंक वेरी करता है, ठीक है? अगर आपके पास एक अच्छा कॉर्पस तैयार हो जाएगा, फिर आपको म्यूचुअल फंड में मूव करना चाहिए, जो इसमें के रिस्क क्या होता है, मीडियम होता है, और इसका रिटर्न क्या होता है, 10 से 15% होता है, लेकिन इसमें मार्केट की बेस पे होता है, ये मार्केट वोलेटाइल भी होता है, ठीक है? और नेक्स्ट स्टेप होता है कि शेयर मार्केट में क्या होता है, जनरली रिटर्न तो हाई होता है, लेकिन क्या होता है कि हाई फ्लक्चुएशन होता है, हाई वोलेटाइल होता है, ठीक है? तो हम लोग अब आगे के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, शेयर मार्केट में क्या होता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप पहला अर्निंग कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, तो हमेशा म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में ना जाके आप पहला अपना जो फाइनेंशियल फ्रीडम का स्टेप उठा सकते हैं, वो आप एफडी के रूप में ले सकते हैं। धन्यवाद।